मैं दोनों तरफ से बिखर गई हूँ। काश तू मेरी बहन नहीं होती। वो ठीक हो जाएगी। हाँ, ठीक हो जाएगी। आखिरकार ठीक हो ही जाएगी। ईशानी के होश में आते ही वह अनुपमा के सामने अपनी तस्वीरों का पूरा सच बताएगी। अनुपमा ब्लैकमेलर को सबक सिखाएगी और परीव राजा को फिर से एक कर देगी। दोस्तों, टीवी का सुपरहिट शो अनुपमा अब एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाला है। यहाँ परी अपने घर, अपने पति और ससुराल को छोड़कर चली आई है। दूसरी ओर राही और अंश को मोटी बाकी बातों का सामना करना पड़ रहा है। ख्याति समझाने की कोशिश करती है कि हमें एक बार परी की स्थिति को समझना चाहिए। शायद वह गलत नहीं हो, लेकिन पराग का मानना है कि प्रार्थना के मामले में पति गलत था, जबकि राजा निर्दोष है क्योंकि वह वीडियो नकली है, एक एआई वीडियो। कम से कम ईशानी को अपने पति से एक बार बात करनी चाहिए थी, अपने ससुराल के सामने अपनी बात रखनी चाहिए थी, पर उसने बिना बताए घर छोड़ दिया और अब वहां का कोई भी सदस्य उसका फोन नहीं उठा रहा। ख्याति राही को यह सब समझाने की कोशिश करती है और राही भी यह बात समझती है कि परी और राधा के बीच गलत फहमियां हैं जो उनके रिश्ते को तोड़ रही हैं। दूसरी ओर भाई मानता है कि यह सब ईशानी की वजह से हुआ है। ईशानी ने यह सब पैसों के लिए किया। असल में ईशानी को एक लड़का काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था, वही लड़का जिसके पास उसकी कुछ निजी तस्वीरें और वीडियो थे। इन्हीं के डर से ईशानी ने अपना कोर्स बीच में छोड़ दिया था। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने एक बार राधा से पैसे मांगे भी थे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। इसके बाद ईशानी ने यह खेल खेला। अब वह ब्लैकमेलर फिर से धमकी देता है कि अगर सुबह तक पैसे नहीं मिले तो वह तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा। डर के कारण ईशानी कई गोलियां खा लेती है और गिर जाती है। जब वह अपने कमरे को अंदर से बंद कर लेती है तो घर वाले घबरा जाते हैं। तोशु जब दरवाजा तोड़ता है तो देखता है कि ईशानी जमीन पर पड़ी है और उसने ढेर सारी गोलियां खा ली हैं। अनुपमा सब कुछ छोड़कर जाने वाली होती है, लेकिन माँ का दिल उसे बेचैन कर देता है। तभी देविका के पास किंजल का कॉल आता है और अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी ने क्या किया। फिर सब लोग जल्दी से अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में जब ईशानी को होश आता है तो वह रोते हुए अनुपमा को सब कुछ बताती है कि उसने ऐसा क्यों किया। अब अनुपमा ईशानी को लेकर कोठारी हाउस जाने वाली है। वहीं ईशानी का सच बताना ही परी और राजा को दोबारा मिलाने की कुंजी साबित हो सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राजा अब ईशानी को माफ करेगा? क्या कोठारी परिवार ईशानी की गलती की सजा परी को देगा? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और टीवी की हर नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।